नमस्कार बच्चों, आज के सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं अपन। लास्ट टाइम जो अपन ने करवाया था वो लोग आप पढ़ के आए होंगे। और गुरुत्वाकर्षण बल और जो दूसरा फोर्स था, कौन सा वाला फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसमें अपन ने क्या देखा था बेटा? कंपैरिजन देखा था कि स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है, इस चीज को देखा था। आज अपन थोड़ा आगे बढ़ने वाले। और दूसरा, लास्ट टाइम मैंने जो सदिश निरूपण कराया था आप लोगों को, सदिश निरूपण भी करवाया था। एक सदिश निरूपण में आपने सदिश फॉर्म देखी थी, किसकी? फोर्स की सदिश फॉर्म देखी थी। आज उस पे क्वेश्चन डील करते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन डील करने के लिए आप लोगों को पहला इंपॉर्टेंट चाहिए पहलू क्या बेटा? एक आता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आवेशों का, या मैं कहूं तो अध्यारोपण का सिद्धांत। किसका आता है बेटा? अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन उसी पे करेंगे। पहले कंसेप्ट को जानते हैं और फिर इस पे न्यूमेरिकल करेंगे 1 to 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, बात को समझ के चलते हैं। देखो बेटा, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि बहुत सारा आवेश, माना कोई आवेशों की निकाय है, माना कोई आवेशों की निकाय है। आवेशों की निकाय कितनी, कौन कौन सी है बेटा? माना आवेशों की निकाय है। आवेश कौन कौन से इस निकाय में? निकाय में आवेश कौन कौन से हैं? Q1 है, Q2 है, Q3 है, अप टू कौन n तक। That's it। ये कोई आवेशों की निकाय है अपने पास। ठीक है, ये आवेशों की निकाय में क्या हुआ बेटा? इस निकाय ने क्या, एक ये सारे चार्जेस है वो Q0 चार्ज पर फोर्स एक्ट करते हैं। इसे बोलते हैं प्रेक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? प्रेक्षण आवेश या प्रेक्षण आवेश या ऑब्जर्वेशन चार्ज। बोलो यस या नो। बात समझ आ गई? ये सब लोग एक सिस्टम पर फोर्स एक्ट करते हैं इस पर, और सभी के जो स्थितिज हैं, स्थितियां क्या है वह है बेटा R1, R2 वेक्टर, R0 वेक्टर, ये है। ठीक है, बात को समझते हैं। चलो क्वेश्चन को डील करते हैं अपन लोग। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अध्यारोपण का सिद्धांत। बेटा आप लोग एक बार बुक में देख लेते हैं ताकि आपकी चीजें और अच्छी क्लियर हो जाए। ये देखो बेटा, कहाँ है बुक? बुक की बात करते हैं तो अपने पास बुक 11th क्लास फिजिक्स 12। देखो बेटा, देखो गौर से, त्रिभुज वाले ये अध्यारोपण का सिद्धांत है बेटा। ये अध्यारोपण के क्वेश्चन पे ही सारे क्वेश्चन, ये अध्यारोपण का सिद्धांत। देख लीजिए बेटा, मैं इसे समझाने वाला हूं फिर आप लोगों को। टॉपिक डाल दिए, बहुली आवेशों के बीच बल। ये भी एक क्वेश्चन है, इसी को सेकंड फॉर्म कह सकते हैं कि अपन लोग क्या कहेंगे कि देखो टॉपिक, देखो ये भी हो सकता है एक। क्या टॉपिक हो सकता है? एक टॉपिक ये हो सकता है कि बहुल आवेश, यानी कि बहुत सारे आवेशों के पर लगने वाला बल, यानी कि टोटल नेट फोर्स फाइंड करना होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है बेटा कि किसी भी आवेशों के निकाय के द्वारा किसी प्रेक्षण आवेश पर लगाए गए बलों का सदिश योग के बराबर उस पर नेट बल होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि आवेशों के निकाय के द्वारा किसी प्रेक्षण आवेश पर लगाया गया बल, आवेशों के निकाय के द्वारा किसी प्रेक्षण आवेश पर लगाया गया बल, उसके उन सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश बीजगणित योग के तुल्य होता है। यानी मैं ऐसा कहूं कि किसी भी आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश, प्रेक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल का मान, आवेशों के निकाय के द्वारा किस पर लगाया जाता है बल? प्रेक्षण आवेश पर लगाया गया बल का कुल मान कितना होगा बेटा? कुल वैल्यू कितनी होगी, उसका अमाउंट कितना होगा? वो होगा उन सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बीजगणित योग के तुल्य होना चाहिए। ठीक है बेटा, बात समझिए क्या आप लोगों को? क्या क्वेश्चन है? ठीक है, तो अपन लोग इसको अच्छे से समझते हैं क्या है ये। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन के, क्या कह रहा था वो? ये कह रहा था कि आवेशों के निकाय के द्वारा किसी प्रेक्षण आवेश पर लगाया गया बल, कुल बल का मान उन सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के उन आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश बीजगणित योग के तुल्य होता है। सदिश बीजगणित योग के तुल्य होता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? बेटा फिर से बोल देता हूं, किसी भी बात करते हैं
आवेशों निकाय की बात करते हैं, ठीक है। ये रहा बेटा आवेशों का निकाय का सिस्टम। बेटा ये बहुत शानदार टॉपिक है, उम्दा टॉपिक है, इस चीज को समझेंगे। देखो बेटा मैं ये बात मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आएगी, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये कोई सिस्टम है और यहां पर रख दिया अपन ने प्रेक्षण आवेश जिसकी आर नॉट के एफ, इसका क्या है स्थिति सदिश। इसकी बात करते हैं बेटा, यहां पर कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है, यहां पे कितना है Q2 चार्ज है, ठीक है। और यहां पर बेटा कौन सा चार्ज है Q3 है, और यहां पर कितना है बेटा Qn है। अब देखो बेटा, अब गौर से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट यही है, इस Q0 पर Q1 फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में, वो कितना करेगा F01 फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है क्या आप लोगों को? देखो बेटा Q1 चार्ज किस पर लगाएगा बेटा, Q0 पर फोर्स एक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कितना फोर्स एक्ट करेगा F01, F0 फोर्स 1 फोर्स एक्ट करेगा। बोलो यस या नो, क्या आपको ये बात समझ आ रही है? दूसरी बात करें तो सर Q2 फोर्स कितना एक्ट करेगा भाई, मैंने कहा Q2 कितना एक्ट करेगा, Q2 भी इतना एक्ट करेगा, कितना एक्ट कर रहा है, बोलो यस या नो। बात करें Q3 कितना करेगा, सर Q3 कितना करने वाला है Q0 3 फोर्स, और Qn को आप जान ही गए होंगे कि Qn नॉट। बोलो यस या नो। मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक एक करके मैं समझाने वाला हूं आप लोगों को, बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं चीजों को। Q1 आवेश के द्वारा लगाया गया बल का मान कितना होगा, वो बल क्या होगा, यानी Q1 ड्यू टू फोर्स Q0 हो जाएगा F01 इजिकल टू के Q1 Q0 अपॉन R01 का स्क्वायर और R01 क्या। बोलो यस या नो बच्चा पार्टी। अब टू ऐसे क्या हो जाएगा, Q3 के लिए हो जाएगा, Qn के लिए हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा Q2 हो जाएगा यहाँ पे, तो K Q1 Q2 आ जाएगा, यहाँ पे नोट आ जाएगा R02 का होल स्क्वायर और R02 के। बोलो यस या नो। Q3 चमका कि नहीं चमका चीजें, R03 ये हो जाएगा K Q3 Qn डिवाइड बाई R03 का स्क्वायर और यहां पे कैप। बोलो यस या नो। ऐसे n के लिए हो जाएगा बेटा। अब बात करते हैं सर, एक बात बताओ आप, तो प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि भैया किसी भी प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले कुल बल का परिणाम या कुल बल का मान उन सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश बीजगणित योग के तुल्य होता है। उन आवेशों के द्वारा लगाए गए सभी आवेशों का क्या होता है, बीजगणित योग के तुल्य होता है। कितना होता है बेटा, गौर से देखते हैं, देखो गौर से कितना होगा, यानी कि F नेट फोर्स इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सदिश अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत ये रहा R01 ए प्लस R02 सदिश बीजगणित योग 3 अप टू एन। क्या इन सभी की वैल्यू दिखाई दे रही है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 भी हो जाएगी ऐसे। तो बात करें F नेट इज इक्वल टू, देखो बेटा आपको समझना पड़ेगा सारी चीजें, नेट फोर्स फाइंड कर रहे हैं प्रेक्षण आवेश पर, इसकी वैल्यू बात करते हैं K Q1 Q2 R पर नॉट है ना यहाँ पे का स्क्वायर और R0 कैप। बोलो हाँ या ना, प्लस K Q1 Q2 नॉट हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे R0 2 का स्क्वायर और R0 2 कैप प्लस K Q3 Q0 R0 3 स्क्वायर और R0 3 अप टू सो ऑन और यहां पर आ जाएगा बेटा n।
कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, तो आर नॉट एन हो जाएगा इस बार। बोलो यस या नो। मैं इस चीज को मिटा देता हूं। देखो बेटा ये चीज नीचे से छाप लो आप लोग नीचे वाली टर्म सारे छाप लो, क्योंकि मैं इसे मिटा देता हूं। देखो क्या आप लोगों को समझा रहा है? यस सर समझा रहा है। तो बेटा इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन लोग? इसमें से क्या कॉमन लेंगे? इसमें से सर कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे किसको बेटा? हाँ जी, जो जो कॉमन दिख रहा है वो ले लो आप। के को कॉमन ले लो, क्यू नॉट को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा गौर से देख के देखो, बताओ मेरे को। अंदर बचेगा सर Q1 डिवाइड बाई आर नोट 1 का होल स्क्वायर प्लस आर नोट 1 कैप प्लस Q3 आर नोट 3 2 का स्क्वायर करो, बताओ। आर नोट 2 आ जाएगा यहाँ पे प्लस ऐसे ही क्या करेंगे अपन लोग, एन तक पहुंचा देंगे इसको। ये मिटा देता हूं ये भी मैं आपके लिए। ठीक है, कॉमन आ गया। यहां से अब Q3 बचेगा, क्या बचेगा? Q3 बचेगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Qn डिवाइड बाई, बोलो हाँ या ना। फिर बात करेंगे नेट की। देखो बेटा इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, Q नॉट एज इट इज, इसे मैं लिख सकता हूँ समेशन आई स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है आई, n तक जा रहा है। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, क्या इसे मैं QI लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल सर। 1 की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, आई यूज कर सकता हूँ, बोलो या से नो का स्क्वायर और आर नोट आई। ये अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया बेटा। इसी पे क्वेश्चन चलेंगे धूमधाम तरीके से। मैं आपको फिर से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बता देता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अनुसार नेट फोर्स फाइंड किया जाता है किस पर, टेस्ट चार्ज पर। कैसे फाइंड किया जाता है? इन सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश बीजगणितों के तुल्य होते हैं। उन सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बीजगणितों के तुल्य होता है। यस या नो बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है और ना ही होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये चीज आप फॉर्मूला छाप लीजिए, काम का फॉर्मूला है। इसके बाद में आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, बैक टू बैक न्यूमेरिकल्स। क्या करेंगे? बैक टू बैक न्यूमेरिकल। कैसे फाइंड किया जाता है? टोटल का सम कर लिया। देखो सदिश बीजगणित योग के तुल्य होता है, बस ये याद रख लेना आप लोग, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स बेटा बल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है और इसका बीजगणित योग होता है बेटा, सिंपली ऐड नहीं किया जा सकता। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? बोलो यस या नो। आज पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, उसके लिए कंसेप्ट बनाते हैं। पहले कंसेप्ट ये है, बहुत इजी क्वेश्चंस डील करने वाले हैं, ट्रिक भी देख लेंगे अपन लोग क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, मैं कहूं कि यहां पर एक F1 फोर्स एक्ट हो रहा है भैया, यहां पे भी एक फोर्स एक्ट हो रहा है, इसमें जो थीटा डिग्री फोर्स है। अब आपसे पूछ रहा है, मैं कहूं कि एक फोर्स ऐसे लग रहे हैं बेटा, फोर्सेस यूं करके फोर्सेस लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? यूं करके। तो नेट फोर्स किधर होगा? सर नेट फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी। बोलो यस या नो। नेट फोर्स कैसे होगा? इधर की तरफ होगा बेटा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना होगा वो पूछा उसने कि सर आप तो नेट फोर्स बताओ कि नेट फोर्स क्या होगा ऐसा। तो मैंने कहा भैया पहली बात तो ये है कि एक नियम पढ़ा था आप लोगों ने 11th क्लास में। 11th क्लास में कौन सा? त्रिभुज का नियम या ट्राइंगल रूल्स, वेक्टर्स के लिए। वेक्टर्स के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा है? एक क्या पढ़ के आए हो बेटा? वेक्टर्स के लिए आप लोगों ने पढ़ा है कौन सा रूल? ट्राइंगल रूल्स। उसके अकॉर्डिंग मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूं, वो क्या है बेटा फॉर्मूला? यहां पे लिख देता हूं मैं, R इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा।
ये बेटा टू रिजल्टेड के लिए होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बात समझ आ रही है क्या? ये फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से पढ़े होंगे, आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया गया है। इसे त्रिभुज का नियम भी कहते हैं, सदिश का त्रिभुज का नियम। इसके द्वारा इसको याद किया जाएगा। कैसे याद किया जाएगा बेटा? मैं कहूं आप लोगों से F इजिकल टू, बहुत शानदार टॉपिक है, याद रखना, अध्यारोपण के सिद्धांत का सबसे टॉप वर्जन है ये वाला। यहीं से क्वेश्चन का IIT नीट के क्वेश्चंस कर रहेंगे, IIT के क्वेश्चंस यहां से नहीं बनते हैं, ठीक है। एफ नेट की बात करूं तो एफ नेट कितना होगा बेटा? एफ नेट हो जाएगा कितना इस बार? ये हो जाएगा F1 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस F2 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 टाइम F1 का मैग्नीट्यूड F2 का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? बात समझ आ रही है क्या आप लोगों को? बोलो यस या नो? चीजें समझ आ रही होगी आप लोगों को, बहुत ही आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एफ नेट हो गया, ये फॉर्मूला बन गया ना अपने पास, क्या दिक्कत आ रही है? फॉर्मूला ये है तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अब इसके पता क्या हो सकते हैं? केस हो सकते हैं। केस इन द सेंस ठीक है, केस मतलब वो वाले केस नहीं है, इसके क्या हो सकती है? कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है? F1 और F2 के बिटवीन, F1 और F2 के बिटवीन कितना एंगल बन जाए? एंगल बन जाए कितना? 180 डिग्री, मतलब दोनों अपोजिट हो जाए तो क्या मान होगा फोर्स का? ठीक है, मैंने कहा भाई देख के लेते हैं। 180 F इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? वो होगा बेटा F1 का मैग्नीट्यूड प्लस F2 का मैग्नीट्यूड और प्लस 2 टाइम F1 F2 cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। कितना होता है? -1। देखो बेटा फोर्स कैसे एक्ट हो रहे हैं? ऐसे एक्ट हो रहे हैं जैसे एक मेरे को इधर से खींचा जाए, एक इधर से खींचा जाए, तो फोर्स ऐसे एक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एफ नेट कितना आ जाएगा बेटा? सिंपल सी बात है सर, एफ नेट आ जाएगा सर F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम F1 F2, केस फर्स्ट है ये बेटा, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू बात बोल तो ये कितना हो जाएगा? इसका -1 होता है। तो एफ नेट इज इक्वल टू, बात करें तो क्या बन जाएगा? F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर माइनस देखो बेटा, माइनस कितना हो जाएगा? माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी F2 टाइम हो जाएगा ना, F2 एंड F2। इसे गौर से देखो, ए प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है क्या आप लोगों को? गौर से देखो एक बार, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, यस या नो? तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी का फॉर्मूला? कैसे? F1 माइनस F2। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा? स्क्वायर से होल स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से क्या हट जाएगा? रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो भैया क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा F1 माइनस F2। बोलो यस या नो? क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? बेटा एक केस और बनाया जा सकता है, यदि ऐसा हो F1 इजिकल टू F2 इजिकल टू F हो जाए, बहुत शानदार है। F1 इजिकल टू कितना हो जाए? F हो जाए, बोलो यस या नो? तो बेटा उस केस में नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट फोर्स आ जाएगा F माइनस F, और F नेट फोर्स कितना हो जाता है उस कंडीशन में? 0। कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। बोलो यस या नो?
आप लोगों को उम्मीद करता हूं फर्स्ट केस समझा होगा। सेकंड केस करते हैं अपन लोग। सेकंड केस को करते हैं, यहीं से सेकंड केस कर लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, छाप लो आप लोग इसको। ठीक है, ओ नो, देखो आप लोग, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है, यदि F1 तथा F2 के मध्य कितना कोण बने, कोण के मध्य कोण का मान कितना हो, 0 डिग्री, मतलब समांतर। इधर फोर्स लग रहा है, जैसे मैं कहूं एक फोर्स 10 न्यूटन इधर लग रहा है तो 10 न्यूटन भी उधर लगे। देखो बेटा, 0 डिग्री एंगल तब बनता है जब अपने दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हो। दोनों फोर्स कहां डायरेक्शन में हो रहे हो, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हो, तो उसे अपन बेटा उस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। यदि ऐसा है तो F नेट कितना आ जाएगा बेटा, F नेट आ जाएगा अपने पास F1 का होल स्क्वायर, दोनों के बीच में समांतर है बेटा, का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम F1 और F2 cos 0 डिग्री, ले लो क्या, cos 0। तो बोलो क्या बन जाएगा सर F नेट का फॉर्मूला, F नेट का जो फॉर्मूला बनेगा वो यह बनेगा F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 टाइम F1 F2, क्योंकि cos 0 की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है, और F नेट इजिकल टू कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा अपने पास ए प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर का सूत्र दिख रहा है क्या आप लोगों को, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो F नेट का फॉर्मूला बन जाएगा कितना, वो बन जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, होल स्क्वायर हट जाएगा, होल स्क्वायर हटेगा तो सिंपल सी बात है, होल स्क्वायर हट गया तो यहां पर बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा F1 प्लस F2। बोलो यस या नो। कंडीशन, यदि F1 बराबर F2 हो, किसके इक्वल हो, F के इक्वल, तो मैक्सिमम फोर्स कितना आ जाएगा, तो 2 टाइम हो जाएगा F। बोलो यस या नो। क्या ये बात भी समझा गया आप लोगों को, आपको दोनों केस समझा गया, 90 डिग्री वाला केस करवा देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, वो हम लोग करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, या नेक्स्ट कल करेंगे चीजों को। ओके, आज के लिए शायद टाइम हो गया आज का, ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग इसी क्वेश्चंस को डील करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे।